हाय मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है, तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। जितने मेरे फैमिली है सबको गुड मॉर्निंग करती हूँ। और अभी सुबह का 5:30 बज रहा है और हस्बैंड जी का टिफिन बना रही हूँ। तो टिफिन बोलिए, खाना बोलिए, लंच बोलिए, सब वही है। तो सुबह सुबह दाल और चावल हमने चढ़ा दिया, क्योंकि मेरे पति देव जो है 7 बजे निकलते हैं, तो शाम के 5:30 बजे आते हैं। इसलिए दिन भर का खाना देना पड़ता है, जैसे 2 टाइम का, सुबह का रोटी और दोपहर का दाल चावल। क्योंकि एक दिन का तो बात है नहीं कि रोटी पैक करके दे दिया हो गया। तो इसलिए एक तरफ दाल और चावल चढ़ाए थे, फिर से अब कढ़ाई चढ़ा दिए हैं लोहे का। मेरा छोटू सी कढ़ाई जो है ना, लोहे का, बहुत प्यारा है। तो इसलिए थोड़ा इसमें ना भुजिया बनाते हैं, थोड़ी सी सब्जी जो रहती है वो बनाते हैं, क्योंकि इसमें टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। इसलिए अफ़सोस करती हूँ कि थोड़ा बड़ा ले लेती तो सब्जी वगैरह भी ज़्यादा करके बना लेती। और यहाँ पे देखिए मेरे पतिदेव कुछ ना कुछ पूछने चले आते हैं, हो जाएगा ना, टिफ़िन के बारे में पूछने आते हैं, हो जाएगा ना। देखिए जब मिर्चा डाले तो कैसे भागे, झांस लगेगा या छिट्टा पड़ जाएगा तो भागे। तो यहाँ पे ना कच्चा मिर्चा और प्याज डाल दी। और यहाँ पे प्याज चलाने के बाद इसमें थोड़ी थोड़ी डाल देंगे रेगुलर मसाले, क्योंकि भुजिया बना रहे हैं तो इसमें ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम तेल और प्याज में ही मसाले डाल देते हैं, तब भी जाके सब्जियां डालते हैं। तो थोड़ी थोड़ी मसाले डाल देते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा और काली मिर्च जो होती है उसका पाउडर बना के घर में ही रखते हैं। तो थोड़ी थोड़ी हमने डाल दिया है। और उसके बाद मैं डाल दूंगी सारे सब्जियां, आलू और गोभी। बस जो बर्तन सुबह मिल जाता है भाई साहब, उसी बर्तन में मैं तो काट लेती हूँ सब्जी। देखिए चाय वाला पैन में ही आलू हमने काट के धो लिया है। बस जो हाथ में आ जाए। और गोभी को हमने गर्म पानी में धोया था, क्योंकि गोभी बनाती हूँ ना तो गर्म पानी में ही धोकर बनाती हूँ। कीड़े वगैरह रहते हैं ना तो सारे मर जाते हैं। बस आलू को ठंडे पानी में हमने धोया था और चलाकर ढक्कन लगा दिया है। और इधर जो है चावल चेक कर रहे हैं। दाल तो बन चुका है और मेरा ना काम ना दौड़ दौड़ के बाहर कल पे जाना आना रहता है, क्योंकि सस्पेन को चाय बनाने के लिए हमने धोया था और उस वहाँ चावल हो जाएगा। तो चाय के पानी हमने ढाल लिया है चाय बनाने के लिए, क्योंकि लगे लगे हाथ देखिएगा अभी कितना सारा खाना बनेगा। और सुबह में ना भाग दौड़ ज़्यादा ही हो जाता है, इधर दौड़ के जाओ, उधर दौड़ के जाओ, ये काम वो काम, 17 को काम हो जाता। देखिए चावल हो ही चुका था, तो इसको हम पानी को, चाय का पानी हमने रख दिया है गैस पर। इधर माड़ निकाल लेते हैं। तो उसके लिए एक बर्तन रखो, तो बहुत सारे बर्तन सुबह मतलब गंदे हो जाते हैं। तो जल्दी से माड़ निकाल लिया हमने। और सारे खाने पकाने, एक तरफ और सब्जी बनाना है। और उसके बाद जो है माड़ निकाल के चावल को कुछ थोड़े से खुले में रखेंगे, थोड़ा सा खुला कर देंगे ढक्कन को, तो ठंडी हो जाता है। देखिए लगे हाथ मार को हटा दिए। यहाँ स्लेब भी खाली करना होता है, क्योंकि रोटियां वोटियां बनाना होता है। देखिए जल्दी जल्दी हमने साफ कर दिया है। और दाल का भी सीटी निकल जाएगा तो दाल में छौंका लगा देंगे। चाय पहले पतिदेव के लिए बना देते हैं। तो और भुजिया इधर चेक करते रहते हैं हम। तो बहुत सारे काम होती है हम औरतों का, और दिन भर का काम। और ठंड के दिन है ना, तो और सही हो जाता है। देखिए हम बोले ना चावल को ढक्कन हटा देंगे, उस टाइम मार रखने चल गए थे ना इसलिए। और यहाँ पे चीनी डाल देंगे। और हमारे यहाँ सुबह सुबह नींबू का ही चाय, सुबह क्या जितने बार पियेंगे नींबू का ही चाय पियेंगे। फिर से हमने नल पे गया है कुछ दौड़ दौड़ के लाने। मेरा यही ना सुबह चलते रहता है, आंगन और किचन। क्योंकि मेरे पास ये बेसिन नहीं है और ये गवर्नमेंट का ये क्वार्टर है, इसलिए मतलब कुछ ज़्यादा सुविधा नहीं है। इसलिए मतलब कुछ काम इधर उधर करते रहते हैं दौड़ दौड़ कर। सोच रहे किचन में एक छोटा सा बेसिन लगाएंगे, लेकिन आप लोग तो कभी हमको पैसा वैसा आए तब ना कुछ घर में यही करें। लेकिन क्या बताएं, आप लोग तो मेरा सब्सक्राइब ही कम है, इसलिए कुछ आज तक यूट्यूब पर से पैसा नहीं आया कि कुछ ज़्यादा कुछ काम करवाए। और खाने कमाने भर पतिदेव कमाते हैं, तो पेट का खर्चा, बच्चा का खर्चा, पढ़ाई लिखाई का खर्चा में ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए सोचे थोड़ा यूट्यूब वगैरह हम चलाएंगे तो पैसे वगैरह थोड़ा आ जाएंगे, तो कुछ राहत हो जाएगा पतिदेव को। तो मेरा नसीब कहाँ है, तभी हम हार नहीं माने, फिर भी हम अभी वीडियो कर ही रहे, कंटिन्यू डाल ही रहे। इधर थोड़ा सा बीच में ब्रेक हो गया था कुछ कारण से। और यहाँ पे नींबू और नमक डाल दिए हैं और चाय भी डाल लेते हैं। हम अपना भी चाय साथ के साथ में बना लिए हैं। लेकिन देखिएगा चाय पीते हैं कि नहीं पीते हैं। चाय तो बना दिए है, इसको सस्पेन गर्म रहता है उसी में ढक के रख देंगे। अब सोचते हैं काम खत्म होगा तो पियेंगे, अब सोचते हैं काम खत्म होगा। भागे दौड़ में ना हमको चाय नहीं पिया होता है, चाय पिया नहीं जाता है। तो यहाँ पे तावा रख दिए हैं रोटी बनाने के लिए।
तो जल्दी से रोटी बना लेते हैं और फटाफट से 3 रोटियाँ बनाएँगे। मेरे पतिदेव 3 ही रोटी ले जाते हैं। 4 रोटी तो बहुत कम ही, मतलब रात में भी 4 रोटी नहीं खा पाते हैं और दिन में भी नहीं। तो 3 रोटी बनाएँगे उनके लिए और फिर बाकी बाद में बनाते रहेंगे। तो यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ बना लेते हैं और उसके बाद जो उनको जल्दी से टिफ़िन लगा देते हैं। बहुत जल्दी रहता है सुबह-सुबह, बहुत जल्दी। जिनके हस्बैंड जाते होंगे सुबह-सुबह ड्यूटी उनको पता होगा, और जिनको नहीं जाते तो वो तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि पहले तो बच्चे के स्कूल रहता था और पतिदेव का साथ-साथ में हो जाता था। बच्चे के जब टिफ़िन बनाते थे तो अब बच्चे लोग का टिफ़िन नहीं बनाना पड़ता, फिर भी पतिदेव का तो टिफ़िन बनाना ही पड़ता है। लेकिन अच्छा है, सुबह सब काम निपट भी जाता है, क्योंकि साथ के साथ में हम लोग भी अपना सब्जी वगैरह, साग वगैरह बना के और माने जो भी खाना सुबह का इनके लिए बनाते हैं तो ज़्यादा करके बना लेते हैं। दाल और सब्जी, चावल नहीं, दाल और सब्जी बना के साथ में रख देते हैं और बाकी चावल हम लोग दोपहर में बनाते हैं, हम अपने लिए और छोटा बेटा के लिए, क्योंकि हम लोग 2 ही आदमी हैं। तो जो पुराने लोग हैं जानते हैं लड्डू बाहर में पड़ता है। तो चलिए फटाफट रोटी बना के उसके बाद जो है इनका टिफ़िन लगा देते हैं। देखिए हो गया ना, 3 रोटी, बाकी आटा बचा तो रख दिए हैं, बाद में बनाएँगे। चुनमुन के लिए बनाएँगे। हम अपने लिए बनाए चाहे ना बनाए, बेटा और पति के लिए तो मैं बनाती ही बनाती हूँ। मैं तो कुछ भी खा के रह जाती हूँ, चाय बिस्किट भी खा के रह जाती हूँ, क्योंकि काम ही इतना रहता है कि टाइम ही नहीं मिलता है नाश्ता करने का। लेकिन मेरा दवाई चल रहा है ना बीपी का, तो कुछ न कुछ खा के दवाई खाना ही हो रहता है। तो इसलिए चलिए टिफ़िन यहाँ लगा लेते हैं। पहले 4 खाने वाले टिफ़िन में देंगे इनको, सबसे नीचे देंगे रोटी और थोड़ी-थोड़ी घी लगा लेते हैं, घी भी। घी लगाने के बाद थोड़ा मुलायम रहता है रोटी, ऐसे भी सुबह का रोटी मतलब हेल्दी भी हो जाता है घी लगाने से। तो चलिए 3 रोटी से हम लोग थोड़ा-सा तोड़ देते हैं, क्योंकि तो ये नियम ही है, हम लोग शुरू से देख रहे हैं। 3 कुछ रोटी वगैरह देते हैं ना तो थोड़ा-सा उसमें से तोड़ लेते हैं, 3 नहीं दिया जाता, उसमें तोड़ लो। और यहाँ पे रात का बोड़ो आलू का सब्ज़ी बनाए थे, तो वो नहीं खाए थे, तो वो टिफ़िन में डाल देते हैं, सुबह के नाश्ते में खा लेंगे, गरम करके हमने रख दिया दिया है। और यहाँ पे भुजिया भी हो गया। देखिए कितने सारे खाने बनाए हैं हमने। तो यहाँ भुजिया भर देते हैं, तो दोपहर में खा लेंगे भुजिया, और जो बोड़ो आलू का सब्जी रात वाला दिए हैं वो रोटी के साथ में सुबह अभी तुरंत जाके ना ऑफिस में नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि अभी सुबह-सुबह उनको ना जाते तो हैं स्कूटी से, फिर बीच में उनको ट्रेन पकड़ना पड़ता है, और यहाँ पे गरम-गरम दाल भी टिफ़िन में डाल दिया है। तो इसलिए नहीं खा पाते हैं और सुबह चाय शुधु पी के जाते हैं सिर्फ़। और यहाँ पे देखिए चावल भी हमने पलट के रख दिया। चावल भी अभी गर्म ही है, थोड़ा खुले रखते हैं, फिर भी गर्म ही रह जाता है, क्योंकि 10 मिनट में कितना ठंडा होगा, 5 मिनट 10-15 मिनट में। और यहाँ पे अचार भी इनको दे रहे, बोल रहे थे अचार दे देना, तो चलो अचार भी उनको दे देते हैं। आम का अचार है, तो 2-3 साल हो गया अचार, मतलब कि ज़्यादा नहीं लगाते, हमारे यहाँ ज़्यादा कोई अचार पसंद नहीं करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा अचार नहीं लगाते हैं। तो चलिए अचार जो भी है अभी इतना ख़त्म हो जाएगा तब ही लगाएँगे अचार। तो इनको दे देते हैं टिफ़िन, उनके उसके बाद हम बैठ के चाय पिएँगे आराम से। अभी तक चाय हमने नहीं पिया है, चाय को रखे हुए हैं, फिर गरम करेंगे उसको दोबारा से, तभी जाके चाय पिएँगे। तो चलिए भैया, पहले बयाम को जो है ना, काँच का बोतल हमको सावधानी से रखना होता है, नहीं तो हमसे बहुत ज़्यादा कप और काँच का बोतल टूटता है, फटाफट टूटता है। और उसके बाद जो है पतिदेव को टिफ़िन लगाने के बाद थोड़ा मिजाज जो है ना चैन हो जाता है, मिजाज अस्थिर हो जाता है। हम लोग का आम भाषा में बोले तो अस्थिर हो जाता है माइंड। तो चलिए यहाँ पे लगा देते हैं। और यहाँ पे एक मूला भी धो के दे दिया हमने। तो चलिए इनका टिफ़िन देकर आती हूँ, बाहर में छोड़ के आ जाऊँगी। फिर उसके बाद देखिए बाहर छोड़ कर आ गए हैं, उसके बाद अपना चाय गरम करेंगे दोबारा से और तब पिएँगे जाकर। हम लेडीज़ का यही प्रॉब्लम है, कुछ भी बनाओ, नाश्ता किए कि नहीं किए, मतलब चाय पिए कि नहीं, कोई परवाह नहीं रहता, क्योंकि भेजना रहता है ना, गुमटी बंद हो जाएगा तो फिर ट्रेन छूट जाएगी। इसलिए मैं तो चाय 10 मिनट बाद भी पी लूँगी, नहीं खराब हो जाएगा तो दूसरा बना के पी लूँगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिन भर तो हमको घर में ही रहना है। तो चलो भाई कोई बात नहीं, चाय पीऊँगी गरम-गरम, ठंडा हल्का क्या, अब तो ज़्यादा ही ठंडा पड़ने लगा है। तो चाय मैं फिर से ढाल लेती हूँ। देखिए गैस बुताना मतलब भूल जाती हूँ, मेरे दिमाग से ना पता नहीं क्या उतर जाता है। देखिए पहले ही ऑफ़ कर देना चाहिए, उतना सारा मेरा गैस भी बर्बाद हो गया। तो चलिए गाइस, चाय आप लोग भी पी लीजिए, सुबह का चाय मैंने पीना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद मैं जूली से बहुत सारे मस्ती किए, खेले जूली के साथ में। गाइस देखिए मैं जूली के साथ थोड़ी सी मस्ती करूंगी, खेलूंगी, फिर उसके बाद इसको खाना खिलाऊंगी। जूली बोलो, देखो देखो कैमरा में देखो,
जूली रानी। और जूली के साथ में बहुत देर तक मस्ती किया, 15 मिनट तक मस्ती किया। हमको बहुत अच्छा लगता है जूली को थोड़ा खिलाना। हम लोग को इससे मन लगता है जूली से। और बड़ी हो गई है, अब इसका 1.5 साल नहीं अभी हुआ है, अप्रैल आएगा तो 1.5 साल होगा इसका, शायद मई होगा, ऐसे कुछ करके होगा। तो चलिए आप लोग भी इंजॉय कीजिए, थोड़ा बहुत आप लोग भी खेलिए। हमारे घर में छोटा बच्चा नहीं है तो इसी को छोटा बच्चा मान को खेलते ही रहती हूँ। ये भी बहुत मस्ती करती है हम लोग के साथ में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले, मतलब फिर मिलेंगे। और हम एक बात तो कहना ही भूल गए, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी अनसब्सक्राइब किए सब्सक्राइब कीजिए, और जो नहीं सब्सक्राइब किए उनके लिए भी है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, प्लीज़ प्लीज़। बहुत मतलब दिन हो गया है, मेरा भी वायरल हो जाए। और उसके बाद मैं आ गई थी नहा धोवा के 12 बजे डॉक्टर के यहाँ बीपी चेक कराने के लिए। मेरा बीपी चेक होते रहता है बीच बीच में, क्योंकि डॉक्टर साहब बोले सप्ताह में एक बार चेक कराना ही है। और जो दवाई चलता है वो डायरी बना दिए हैं, डायरी में लिखे हुए हैं। तो रेलवे हॉस्पिटल मतलब छोटा सा है हमारे पास में, मार्केट के पास में, उन्हीं के यहाँ दिखाते हैं आकर। तो रेगुलर दवाई चल रहा है मेरा। चेकअप कराने के बाद निकल रही हूँ। और सब्जी भी इधर से ही ले लिया, मार्केट कर लिए हैं। तो थोड़ा सब्जी लिए मार्केट में। 12-1 बजे डॉक्टर साहब चले जाते हैं। और उसके बाद डॉक्टर के पास आए थे, एक बार देखने आए थे। आने के बाद फिर हमने दोपहर में चावल बनाया और हम लोग खाए, हम और चुनमुन। गरम गरम चावल और दाल, भुजिया और साग भी बनाए थे। और रात के खाना में बना रही हूँ मैं बहुत टेस्टी पनीर भुजी, और बहुत टेस्टी बना था। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, बहुत टेस्टी बना था। इसमें थोड़ी सी ना मसाले में हमने बेसन मिलाया था, बेसन की वजह से इतना टेस्ट बढ़ गया था पनीर भुजी में। ऐसा पहले हमने नहीं खाया था पनीर भुजी, इतना दिन से बना रहे हैं। लेकिन वीडियो में ही देख के किसी किसी को देखे कि पनीर का भुजी बनाते हैं तो उसमें 1-2 चम्मच से बेसन डाल देते हैं। तो जिस समय हमने प्याज भूंजा था उसी समय 1 चम्मच बेसन डाले थे। यहाँ पनीर भुजी बन गया तो भर भर के धनिया पत्ती के से गार्निश कर दे रहे हैं। और सच बता रहे हैं, ऐसे बनाइएगा ना तो आप 2 रोटी की जगह 3 रोटी खाइएगा। हमने भी 1 रोटी लेके खाए। और यहाँ सबसे पहले चुनमुन को टेस्ट कराएंगे, तो चुनमुन बताएगा कि कैसा बना है। कैसा बना? मस्त बना डाउन। तो गाइस देखिए, तो चलिए गाइस इसी के साथ में करते हैं वीडियो के एंड। और फिर मिलेंगे अच्छे ब्लॉग के साथ में, अच्छे रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं, बाय।